एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास क्या है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ विद बेस बी इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी ऑफ एक्स और वाई इक्वल टू बी ऑफ एक्स वेयर बी ग्रेटर देन जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू वन एंड एक्स इज एनी रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बी जो है वो हमारे पास क्या है कि वन नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, लेकिन आपके पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, वन नहीं होगा। ये एक रिस्ट्रिक्शन है, इसको हमें याद रखना है। इसका रीजन मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताती हूँ। फंक्शन जो है वो किस टाइप में हो सकता है, हमारे पास 3 पावर x एंड 0.5 पावर x आर द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है x 3 पावर x है और x की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, तो क्या होगा कि f ऑफ 2 इक्वल टू 3 पावर 2, जो कि इक्वल हो जाएगा कि इसके हमारे पास 9 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम x की पावर जो x जो है वो वैल्यू असाइन करें x को -2, तो जो फंक्शन है वो किस में होगा, f ऑफ -2 इक्वल टू 3 - 2। अब -2 है, पावर नेगेटिव है, तो पावर जो है वो किस में चले जाएगी हमारे पास, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, माइनस का जो है ये आपके पास हो जाएगा 1/3 पावर 2। ठीक है, 1/3 पावर 2 हो जाएगा ये हमारे पास। 1/3 पावर 2 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/9 के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर हम वैल्यूज असाइन करते हैं फंक्शन g ऑफ x इक्वल टू 0.5 पावर x और x हमारे पास इक्वल होगा 4 के, 0.4 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 0.0625 जो है वो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये जो फंक्शंस होते हैं इन फंक्शंस को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनके डोमेन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इनमें रिस्ट्रिक्शन क्या होगी कि बी ग्रेटर देन जीरो होगा, बी नॉट इक्वल टू वन होगा हमारे पास। डोमेन में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डोमेन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारे पास जो भी डोमेन होगा अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन हम उसको डोमेन को ले सकते हैं। एक्स की वैल्यू में हमारे पास क्या है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रेंज हमारे पास क्या होगी कि जो रेंज होगी वो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड होगी, रेंज हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी होगी। ठीक है, और ये पॉइंट्स जो होंगे ये नेसेसरी है कि ज़ीरो और वन को जो है वो जब हम एक्स की वैल्यू ज़ीरो लेंगे तो वाई हमारे पास क्या आएगा, वन आएगा। ये नेसेसरी कंडीशन है। इट इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर, ये कंटिन्यूस होंगे, बी ग्रेटर देन वन होगा, इंक्रीजिंग ऑन होगा, और अगर बी जो है वो लेस देन वन होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑन होगा इंटरवल पर। ठीक है, अब इसको मज़ीद हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये कुछ हमारे पास रूल्स हैं, लॉज हैं, एक्सपोनेंट्स लॉ है जिनको हमें फॉलो करना है। अभी लास्ट क्लास में भी, अभी लास्ट जो है लेक्चर, अभी जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो हमने उसमें भी हमने इसको रूल को फॉलो किया था कि जब हमारे पास जो है बेसिस सेम होती हैं तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। सेम रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि बेस हमारे पास सेम है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल में 2 पावर 1/2 एंड 2 पावर 5/2। अब बेसिस क्या है आपके पास, सेम है। अब बेसिस को क्या करेंगे आप कि 1/2 को जो है वो क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे किस में, 5/2 में। अब इसका आपको एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, बेसिस डिनोमिनेटर सेम है तो आपके पास ये 6/2 हो जाएगा। 6/2 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 को 6 से तो 3 हो जाएगा, और जब आप पावर जो है वो फाइंड करेंगे 2 पावर 3, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 8। डिवीजन में अगर बेसिस हमारी सेम हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो सेम हो आपके पास और आपकी जो डिवीजन ऑपरेटर हो, तो इसमें हम क्या करते हैं कि माइनस कर देते हैं। बी में जो है वो क्या करेंगे, आप जो भी डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन होगा उसकी पावर को आप माइनस कर देंगे नोमिनेटर में से। एग्जाम्पल देखिए कि 5 पावर 12 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3 इक्वल टू 5 पावर 12 - 3। 12 में से -3 करेंगे तो 9, 5 पावर 9 जो है वो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको और आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह से जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और देन अगेन उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जो है वो हमारे पास क्या आ रहा हो, एक्सपोनेंट आ रहा हो एज अ फंक्शन, हम क्या करते हैं कि दोनों जो पावर्स होंगी उनको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी एग्जांपल देखिए हमारे पास किस तरह से होगी कि 8 पावर 1/2 एंड अगेन पावर क्या है हमारे पास, -6। 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, पहले तो हमने मल्टीप्लाई किया
1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये रिजल्ट क्या आएगा, -6/3। 3 से डिवाइड कर देंगे 6 को तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, 8 - 2। अब माइनस की साइन है, आप इसको जो है वो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 1/8 - 2, 1/8 पावर 2 होगा। 8 पावर 2 किसके इक्वल होता है, 1/64 के इक्वल होता है। इसी तरह से हमारे पास एक दो कांस्टेंट हैं, दो कोई भी नंबर हैं या वेरिएबल हो सकते हैं ए और बी, और उन पर जो है वो हमारे पास सेम पावर है, तो हमें ये पावर जो है वो ए पे भी देनी होगी और इस पावर को जो है हम बी पर भी देंगे। तो इसी एग्जांपल इसकी देखिए, 2m पावर ऑफ 3, आप जो ये है 3 पावर जो है 2 पर भी आपकी आएगी, और ये 3 पावर हमारे पास वेरिएबल जो है हमारे पास इस पे भी हम देंगे। लेकिन कांस्टेंट टर्म की पावर को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और वेरिएबल की पावर को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास जो है अगर डिवीजन हो दो फंक्शंस की, और डिवीजन के बाद जो है वो डिवीजन हो हमारे पास, तो डिवीजन जो है डिवीजन में क्या होगा, a डिवाइड बाई बी पावर x इक्वल टू ए पावर x, एंड जो आपका नोमिनेटर होगा उसमें भी हम पावर को देंगे और डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे, पावर को देंगे। जिस तरह यहाँ पे देखिए कि 8 पे पावर आ जाएगी 1/2 एंड 27 पे भी पावर आ जाएगी 1/2। एक और रूल जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी पावर हमारे पास फ्रैक्शन में होगी तो हम क्या करते हैं, ये जिस तरह फ्रैक्शन क्या 1/3 फ्रैक्शन में है, पावर 1/3 फ्रैक्शन में है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी हमारी बेस होती है उस बेस को हम कन्वर्ट कर देते हैं पावर में। यहाँ पे हमें मालूम है कि 2 पावर 3 इक्वल होता है कि इसके 8 के, ये हम कैलकुलेशन यहाँ पे करके आ चुके हैं। इसी तरह से हमारे पास 3 पावर 3 किसके इक्वल होता है, 27 के। जब हम 2 पे पावर देंगे 3, और आपके पास पहले से ही इस पे पावर क्या थी 1/3, आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2। इसी तरह से हमारे पास क्या होगा कि जो 3 होगा, इस 3 को भी जो है वो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 3 पे पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3 और मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब जब 1/3 होगा हमारे पास, तो 1/3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और ये क्या हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट 2/3 रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह इसके डिफरेंट आप जो है एक्सरसाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। आप न्यू क्वेश्चंस अगर सॉल्व नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आप जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं क्लास में, इन्हीं क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और इन रूल्स को जो है रिमेंबर करें अपने माइंड में। क्वेश्चन हमारे पास जो है वो इस फॉर्मेट में होंगे, इनको हमें सिंप्लीफाई करना होगा एक्सप्रेशंस को। यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट जो हमारे पास नोमिनेटर है उसमें क्या है, 3x² y 1/2 होल पावर 4 डिवाइड बाय x³ y पावर 7। अब यहाँ पर जो है पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा नोमिनेटर को। नोमिनेटर में आपके पास जो है पावर 4 है, पावर 4 जो है रूल आप यूज करेंगे, प्रीवियस रूल हमने देखा था कि पावर हो और अगेन देन हमारे पास पावर हो। वो जो पावर है सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, आप हर एक्सप्रेशन जो भी आपके टर्म है उससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको y 1/2 से, 3 पे पावर 2 हो जाएगा, x2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू किसके होगा, 8 के होगा। अब y से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 4 से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट में आपके पास y पावर स्क्वायर आएगी। अब यहाँ पर देखिए कि आपके पास क्या है, x पावर 3 एंड x पावर 7। अब डिनोमिनेटर यानी कि डिवीजन रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डिवीजन रूल में हमारे पास क्या होता है कि जो सेम वेरिएबल्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 8 और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसमें हमारे पास क्या है, x पावर 3। जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्या है, y स्क्वायर। अब नीचे हमारे पास क्या है, y पावर 7। आपकी मर्जी है कि आप पहले इसको ऊपर ले जाओ, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 7। अब आप इसको सिंपल 2 पे पावर 3 पे पावर 4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, 81। ठीक है, मैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ यहाँ पे, आप इसको देखिए। जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x पावर 5 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 -7। -7 में से जब हम 2 को प्लस करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, -5। अब देखिए कि ये पावर हमारे पास क्या थी, नेगेटिव थी, तो इस वजह से हम इसको वापस अगेन किस में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी।
ये तो हमारे पास हो गई सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमें मिला हुआ था। अब सेकंड देखें, फर्स्ट हमारे पास क्या था, एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें हमारे पास इक्वल टू की साइन नहीं थी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या मिली हुई है, हमें इक्वेशन मिली हुई है सॉल्व करने के लिए। अब ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू की साइन इन्वॉल्व है। और फर्स्ट लेफ्ट साइड पे हमारे पास है 4 पावर 3x प्लस 1 एंड 2 पावर 4x माइनस 2। जब भी पावर्स होती हैं हमारी कोशिश होती है कि हम बेस को सेम करें। तो हमें मालूम है कि 4 जो है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 4। 4 को जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 4 हमारे पास इक्वल होता है 2 पावर 2 के इक्वल होता है। ये 2 पावर 2 में हमने लिख दिया, 3x प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब हम जो है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप इस एक्सप्रेशन से, 3x प्लस 1 से। ये एक्सप्रेशन हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 6x प्लस 3 में, सॉरी 6x प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए बेसिस सेम है, हमारे पास जो रूल होता है वो ये होता है कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर क्या होती हैं, आपस में हमारे पास इक्वल होती हैं। इस रूल को आप नोट कर लीजिए अपने पास कि बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी इक्वल। अब आप इन पावर्स को इक्वल कर देंगे। पावर्स को इक्वल करने के बाद ये आपके पास एक सिंपल इक्वेशन आ गई। इस सिंपल इक्वेशन में हमें क्या करना होता है कि वेरिएबल्स को हम लेफ्ट साइड पे करते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम किस पे करेंगे, राइट साइड पे। ये 4x आप मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे और 2 को मूव करेंगे आप राइट साइड पे, तो 2 नेगेटिव हो जाएगा, -2 -2 -4 एंड +6 -4x, ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2x के। अब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जो है इस 4 को भी कैंसिल कर लेगा और ये आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो गई। इस तरह से जो है वो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की सिंप्लीफिकेशंस करनी होती हैं। अब हम ग्राफ की बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल